रिकॉर्डिंग जल्दी यार। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे कि फर्स्ट लॉ आपको सिर्फ ये बता पाता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है इधर से उधर, इधर से उधर, कोई नई एनर्जी नहीं बनेगी, कोई पुरानी एनर्जी नहीं खत्म होगी। ठीक, लेकिन ये कभी नहीं बता पाएगा कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस। मेन चक्कर बच्चों इसी का है, बस सारा मेन चक्कर, सारी कहानी इसी के लिए है। अगर आपको याद है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद आप ये बता पाओगे कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, यानी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगी या अपने आप नहीं होगी। तो ये लॉ तो वो बता ही नहीं पाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अब हमें सेकंड लॉ की जरूरत है, अब हम सेकंड लॉ पढ़ने जाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुकना, ये हाँ। तो हमें सेकंड लॉ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले कुछ कुछ और बेसिक्स हमें जानने जरूरी है। जैसे फर्स्ट लॉ यही नहीं बता पाया था, इसी के आधार पे बाकी जो पॉइंट्स आप पढ़ोगे ना अभी पीडीएफ में से, वो सब इसी के आधार पे। जैसे एक पॉइंट लिखा है कि रेफ्रिजरेटर का अपने आप से काम ना करना भी इसका लिमिटेशन है। तो अपने आप से काम मतलब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे हीट ट्रांसफर नहीं होगी अपने आप, ऐसा ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पा रहा। फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, पर ये नहीं कहता कि हॉट से कोल्ड होगी। कह रहा है एनर्जी ट्रांसफर कराओ कहीं से भी कहीं, कोल्ड से हॉट, हॉट से कोल्ड, कोल्ड से हॉट, कहीं से भी। इसने बताया नहीं कि कहां से कहां करानी है। तो अगर इसने बताया नहीं तो इसका मतलब कोल्ड से हॉट भी कर सकते हो आप तो ट्रांसफर, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो ये सारी बातें बेटा उस लिमिटेशन में मिलेगी। इसके बाद आपको अगली हेडिंग मिलेगी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इतनी देर से मैं भाषण यही दे रहा था इसी के ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लिया, 40 मिनट हो गए पता भी नहीं चला। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, अब आप बस उसमें पढ़ोगे। कुछ कुछ एक आधा बातें हो सकता है ज्यादा मिलेंगी आपको, ऑब्वियसली ज्यादा मिलेंगी, लेकिन वो आपको समझ आ जाएगी। जैसे एक बच्चा ये सोच लेता है कई बार कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन, तेजी से होंगी। नहीं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। या तो स्लो होगी या फास्ट होगी, इससे रेट का कोई डिसाइड नहीं है। रेट मतलब स्पीड नहीं बता पा रहे आप सिर्फ इतना बता पाओगे कि हो जाएगी। वो स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप चाह के भी नहीं रोक पाओगे, अपने आप हो ही जाएगी, लेकिन स्लो है। वहीं आप एसिड बेस मिलाओ, फटाक से सॉल्ट और पानी बनेगा, वो फास्ट रिएक्शन है, तो वो भी स्पॉन्टेनियस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, और रस्टिंग ऑफ आयरन भी फास्ट रिएक्शन। दोनों, सॉरी, रस्टिंग ऑफ सॉल्ट स्लो है, रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो है, और न्यूट्रलाइजेशन फास्ट है। ठीक है, तो स्लो फास्ट का इससे पता नहीं चलता है। इसी प्रकार से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ये भी आप अभी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी नॉन स्पॉन्टेनियस मैंने आपको बता ही दिया। जब ये सब पढ़ लोगे तो अगली हेडिंग आपको मिलेगी बच्चों उस पीडीएफ में, ड्राइविंग फोर्स करके। ड्राइविंग फोर्स करके, अब ड्राइविंग फोर्स को देखो, वैसे तो बहुत अजीब सा वर्ड है ड्राइविंग फोर्स। तो पहले मैं आपको उसका आपके लाइफ स्टाइल पे लगाता हूँ इस टॉपिक को, उसके बाद आपको टॉपिक समझा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आप एक एक बच्चे से पूछ लेता हूँ, ज्यादा बच्चे हैं हमारे पास तो हम सिर्फ 3-4 जनों से पूछेंगे। जैसे एक आदित्य भाटी से पूछेंगे, इनका माइक ठीक चलता है। एक वेदांत से पूछ लेंगे बात को, ठीक है। एक हम पूछ लेंगे हमारे देवांश से पूछ लेंगे एक बात को, और एक हमें लड़की चाहिए, लड़की किससे पूछे, सौम्रिता से पूछ लेंगे। सौम्रिता भी माइक ऑन करके बता ही देती है। तो आदित्य भाटी माइक ऑन करो बेटा। यस सर। क्या ऐसी चीज है जो आपको लगातार मोटिवेट करती है पढ़ते रहने के लिए, कि यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है? क्या ऐसी चीज है? ये मत कहना सर मैं तो सर मोटिवेट ही नहीं हूँ, मैं तो पढ़ता ही नहीं सर, ये नहीं। हम वो एग्जाम्पल मान के, हाँ बोलो। सर एक तो मोटिवेशन ये है कि कल को जाके कुछ सेट करना है। एक हाँ। दूसरे मेरे छोटे उनके लिए, कजन्स के लिए। छोटे कजन्स के लिए, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। कजन्स के लिए भी ये कोई सर सोचता है। मैं हम तो सबसे कजन्स ज्यादा को, क्या अच्छा, सर? हम तो कजन्स को ऐसे ही मानते हैं, टुच्चा पीपल्स। तुम तो कजन्स की नहीं काफी सर, केयर कर रहे हो। जैसे अगर कल को कोई वो, मैं चाहता हूँ कि कल को जो उनके पेरेंट्स है वो मेरा एग्जाम्पल दें ओके ओके कि इनके जैसा कुछ कर। ओके ओके, वो शर्मा जी और का सर लड़का वो वाला, शर्मा जी का लड़के की तरह सर बनो, ऐसे कह वैसा रहे हो नहीं, ना? मतलब अपना कुछ बिल्ड करना है। हाँ समझ गए समझ गए, ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप माइक ऑफ कर सकते हैं। तो बच्चों, देवांश देवांश कह रहा हूँ, आदित्य को लगातार पढ़ने के लिए मोटिवेट क्या कर रहा है? इसके ड्रीम्स बेसिकली, कि मुझे कल को सेट होना है ना, या फिर इसको अपने कजन्स में अपना नाम, या रिश्तेदारों में अपना नाम बेसिकली बढ़ाना है। तो ये चीज इसको लगातार मोटिवेट कर रही है। ओके देवांश, अब आप माइक ऑन करो, सवाल सेम है।
बताओ आपका क्या आंसर है? बोलो बेटा, आप बोल तो रहे हो देवांश, आपका माइक तो चल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। चलो रहने दो, माइक ऑफ कर लो, आपका चल ही नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सोमृता, आप माइक ऑन करो जरा। सोमृता। इससे आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, बोलो। ताकि पेरेंट्स से डांट ना खाना पड़े। हाँ, ये मोटिवेशन है कि भैया सर हम पढ़ना थोड़ी चाहते हैं, वो तो हमारे ऊपर टीचर खड़ा है और हमारे ऊपर पेरेंट्स खड़े हैं कि पढ़ पढ़ पढ़, तो हम उनको दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें कोई मोटिवेशन नहीं है सर। हमें मोटिवेशन है डर, हमें मोटिवेशन है पनिशमेंट, कि पनिशमेंट मिलेगी, डर मिलेगा, डांट मिलेगी। हम कहेंगे हमें फोन दिला दो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कि तुमने पढ़ाई नहीं करी। ये भी एक मोटिवेशन होता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट रह के चीजों को बताओ, जैसे सौमित्रा ने बताया। ठीक है, ये होता है, कई बच्चों में ऐसा है कि उनको अपना आगे का नहीं पता, लेकिन वो पेरेंट्स के डर के मारे से पढ़ रहे हैं। आगे जो उनका भविष्य है वो उन्हें पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद। बच्चा, हर बच्चा जो है अलग अलग एज में डिसाइड करता है। कोई 11th पे सोच लेता है कि मुझे क्या करना है, कोई 6th में सोच लेता है मुझे क्या करना है, कोई कॉलेज के बाद सोचता है ना। चलो अब वेदांत आप बताओ, क्या लगता है आपको? सर बड़े होकर कुछ बनना है, मतलब करियर सेट होना है सर। हाँ तो एक मोटिवेशन तो यही है, एक मम्मी पापा के ड्रीम्स पूरे करने हैं। उनका जो लाइफस्टाइल आज है वो लाइफस्टाइल मुझे चेंज करना है। अगर वो आज रोटी चावल खा रहे हैं तो कल को उन्हें नान खिलाना है और फ्राइड राइस खिलाने हैं। अगर वो आज आलू गोभी खा रहे हैं तो कल को उन्हें कढ़ाई पनीर और शाही पनीर से तो ऊपर ही की डिशेस चाहिए, नीचे की डिशेस खिलाऊंगा ही नहीं। ऐसा कुछ है ना, ठीक है। इसके बाद जी एक सर। बच्चा और। हाँ एक बच्चा और, मैंने आपको मतलब आपकी वाली जो तारीफ है उसको थोड़ा बढ़ा दिया मिर्च मसाला लगा के। अब मुझे कुंजुम आप और बताओ एक बार, कुंजुम एक और चीज आप बता दो। सर अपने ड्रीम्स को पूरा करना और पेरेंट्स के ड्रीम्स को फुलफिल करना है। ठीक है, ओके। तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। मेरे को एक आंसर एक्सपेक्टेड था, वो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब ऑफलाइन में मैंने पूछा था तो एक दो बच्चों ने वही जवाब दिया जो मैं सोच रहा था। एनीवन, किसी और के पास कोई अनोखा कुछ ऐसा कि किस लिए वो पढ़ाई कर रहा है? सर हाँ सर मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं, मतलब पढ़ाई तो मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मेरे पेरेंट्स जो भी मेरे ऊपर लगा रहे हैं वो मतलब वेस्ट ना जाए। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है कि अगर कल को मैं कहीं कहीं भी जाऊं तो मुझे अपने आप का इंट्रोडक्शन ना देना पड़े मुझे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ तो वही एक बड़ी मतलब अपना नाम बड़ा करना है ना। चलो ठीक है। कुणाल आप भी कुछ कह रहे हैं, कुणाल आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए फिर हम आगे बढ़े। मोटिवेशन इलॉन मस्क की तरह बनना है। चलो देखो, मोटिवेशन आपका अभी भी ना किसी, मैं आपको एक और अब ज्ञान सुन लो मेरा, कि मोटिवेशन आप जो है ये बाहर वालों से मत लो। एलोन मस्क से ले रहे हो और अल्बर्ट आइंस्टाइन से ले रहे हो, न्यूटन से ले रहे हो, रामानुजन से ले रहे हो। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपके पेरेंट्स, जो आपके सामने लाइव हैं, जो आपको दिख रहा होगा कि यार ये दिन से रात कितनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। पापा सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, मम्मी को तो टाइम नहीं देते, मम्मी ही तो उनका पार्टनर है। मम्मी को टाइम नहीं देते, सिर्फ हमारे लिए लगे हुए हैं। ये बात आप सोचा करो कभी कि आपके जो पापा हैं वो सुबह गए, रात को आ रहे हैं थके हारे, दिन भर का उनका कितना वर्कलोड होगा, रात में आके फिर वो मम्मी की सुनते होंगे कि जी ये आलू खत्म हो गया है जी राशन खत्म हो गया है जी इनकी फीस देनी है ट्यूशन की, जी इनको स्कूल की फीस देनी है, वो टेंशन और अलग। तो वो देखो कि यार, और मम्मी को देख लो, मम्मी सुबह से लेके झाड़ू पोछा कर रही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है, कपड़े प्रेस कर रही है, कपड़े धो रही है, वो मोटिवेशन सामने है तुम्हारे मम्मी पापा। तुम बाहर से ढूंढ रहे हो, एलोन मस्क ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हो, वो ढूंढ रहे हो। एलोन मस्क के पापा का नाम भी तुम्हें पता नहीं है, पापा का नाम तुम भूल रहे हो, मतलब एलोन मस्क के पापा तो थे ही नहीं। एलियन है क्या वो? अरे एलियन नहीं है, ऑर्फन है वो। तो अरे मतलब जो भी है यार, तुमने कहाँ ले गई बात को, सेंस नहीं समझ रहे हो मेरी बात का। ठीक है आदित्य भाटी, तुम तो एकदम डिटेल में चले गए, ये तो मुझे भी नहीं पता था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको लगातार पढ़ाई करने के लिए जो मोटिवेट कर रहा है वो है आपके ड्रीम्स, एक बेसिक आइडिया। मुझे जो मैं बताऊं, मैं अपने ये क्यों कर रहा हूँ, मनी। ठीक है, आई वॉन्ट ओनली मनी। और मनी के साथ साथ नोबल प्रोफेशन है टीचर, तो रिस्पेक्ट तो अपने आप मिल रही है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आई वॉन्ट ओनली मनी।
मनी चाहिए, मनी से अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। मनी से जो आप कह रहे हो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, पेरेंट्स का लाइफस्टाइल पूरा हो जाएगा, आपके रिलेटिव्स में आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी मनी से, एक बात ध्यान रखना। तो मनी किस तरीके से आ रहा है वो भी मैटर करता है। तो मेरे लिए वो भी मैटर करता है कि मैं मनी किस तरीके से ड्रीम्स जो कि आप ड्राइव करने पे मजबूर कर रहे हैं। फोर्स मतलब पुश, आपको ड्राइविंग के लिए पुश कर रहे हैं, बेटा चल पढ़, बेटा चल पढ़। कौन? आपके ड्रीम्स। वैसे ही हमें ये पता करना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स आखिर सर आप कह रहे थे ना कि एक आपको बच्चे ने दिया था उसमें अरे आपकी वो क्लास पैसा में। ही दिया था, पैसे ही दिया था। उसने कहा था सर मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे अंधा पैसा कमाना है, मतलब जो गाड़ी मैं पसंद कर लूंगी, ये गाड़ी वो अगले दिन मेरे पास हो, ये कपड़े अगले दिन मेरे पास हो, गोवा जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, सर सब कुछ पैसे से हो सकता है, तो मुझे अंधा पैसा कमाना है। तो ये उसका पढ़ने के पीछे मोटिवेशन था। ठीक है, तो मोटिवेशन छोटा बड़ा अच्छा बुरा सब देखने का नजरिया है। ठीक है, जनरली यही आपके कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स के ड्रीम आपके ड्रीम। ठीक है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं सर पैसा चाहिए अपने को। तो 11th क्लास का बच्चा वो कह रहा है पैसा चाहिए, तो देखो उसका वो कहाँ सोच रहा है इस टाइम पे पैसे के लिए। ठीक है, हालांकि अब वो पैसों के लिए गलत काम करेगा सही काम करेगा ये डिपेंड करता है उसके एटमोसफेयर पे, उसको पेरेंट्स कैसा सिखा रहे हैं, उसके आसपास का समाज कैसा है, उसके टीचर उसको कितना मोटिवेट रख पाते हैं कि बेटा पढ़ पढ़, पढ़ने से ही अच्छा पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा, वरना तू बुरे काम करेगा, बुरे काम में कोई लाइफ है नहीं, कब खत्म हो जाए पता नहीं, कब कौन तुम्हें गोली मार जाए। चलो आगे बढ़े। तो ड्राइविंग फोर्स तक आपको पढ़ के आना है, अभी मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अभी समय हुआ है 9:58, आपके पास समय है 10:07 तक का, मतलब 9 मिनट का टाइम है। आपको पढ़ना कहाँ से है? फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन से लेके नोट्स को पीडीएफ को पढ़ोगे, पन्ना पलटोगे यानी सेकंड पीडीएफ के पेज पे आओगे तो आपको ड्राइविंग फोर्स करके एक हेडिंग दिख जाएगी, वहां तक पढ़ के आना है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, शुरू हो जाओ। मैं इतने बोर्ड साफ कर रहा हूँ। लेफ्ट क्यों कर रहे हो? लेफ्ट मत करो क्लास। वंशिका लेफ्ट कर गई, सौमृता लेफ्ट कर गई, बिना लेफ्ट करे भी पढ़ सकते हो आप, ताकि कुछ समझ ना आए तो पूछ तो पाओ। जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। यहाँ से कोई भी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए नहीं, सब कुछ है पीडीएफ में। सर लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ भी पढ़ना है? हाँ हाँ, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ से ही शुरुआत करनी है, पीडीएफ शुरुआत ही वहीं से बेटा। करो, शाबाश। सर थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि ये रिएक्शन के तक नहीं, फर्स्ट लॉ थोड़ी बताता है ये, फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। सर इन जनरल बताता है थर्मोडायनेमिक्स। हाँ हाँ, किस हद तक होगी और होगी कि नहीं होगी, ये दो चीजें बता सकता है। ये तो हमने एडवांटेज में पढ़ लिया था थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग। सर आज बारिश के कारण सर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अब ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो वेदांत, अभी तो रिकॉर्डिंग
ऑफ कर सकते हो, फालतू में सेशन बढ़ रहा है, ऑफ कर लो। अब सर तुम कुछ भी, अब कुछ नहीं पूछोगे पढ़ा नहीं रहे तुम आप। लोग, अच्छा नहीं अब आप ये सारा पूछोगे ही नहीं क्योंकि आपको सब मतलब समझ आ रहा होगा, करो पढ़ो तो सही। कुछ आगे नहीं पढ़ाना, मुझे वहीं तक पढ़ाना है।